आइए, अंदर चल के देखकर सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये मेरा स्कूल है। आज मैं 2012 के बाद पहली बार अपने स्कूल में आ रहा हूँ। देखते हैं कि कोई मुझे पहचान पाता है नहीं। सर नमस्कार। पहचाना नहीं भाई? सर उज्जवल यार 2012 में। अरे वाह, आओ यार, बैठो बैठो। मैम आइए। कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत चेंजेस आ गए। आओ बैठो। कैसे मेरे इसके साथ कैसे? मैम ये क्या है भाई? मैम जर्नलिस्ट। अरे वाह, वेरी गुड अचीवमेंट। बैठो। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक बेटा। और बताइए मैम कैसे हैं? यार हमारे स्टूडेंट तो बहुत दूर तक पहुंच गए, टीवी पे भी आ गए। बिल्कुल सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। और बताइए सर। वाह, ये तो हमारा बच्चा पायलट भी गया है। अच्छा। हाँ? तुम्हें क्या लगा स्कूल में चेंज इतने दिनों बाद आकर? मैम मेरे को तो स्कूल जैसा था वैसा ही लगा। जब मैं पढ़ता था तो हम आते थे वहाँ से अंदर, तो ये था कि हाँ कभी कभार लेट हो जाते थे तो नेत्रपाल सर बड़ा मारते थे लेट आने पे। डिसिप्लिन, हाँ जी जी जी। और आपकी इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि स्कूल हमें तो वैसा ही लगा। वैसा बेशक ना हो, आपको वैसा ही लगेगा। अपनी जैसी फीलिंग आई है। बिल्कुल। जब हमारे माँ बाप और हमारे माँ बाप के बारे में अगर कोई 20 साल बाद भी पूछता है कि आपके पिताजी और मदर कैसी हैं, तो हम कहेंगे जैसे थे वैसे ही हैं जी, हम तो उनमें तो कोई चेंज आई नहीं है। तो जो स्कूल है वो भी आपका पालन करता है, आपको सिखाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो माँ बाप के जैसा ही स्कूल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आज मैं इतने दिनों बाद जब अभी एंटर कर रहा था तो बड़े सारे मन में सवाल थे, यार कोई पहचानेगा नहीं पहचानेगा, लेकिन अंदर आ रहा था अपना अपना सा लग रहा था। साल 2012 में मैं चला गया था जब स्कूल की ड्रेस हम पहन के अंदर आया करते थे। कभी कभार भाग भी जाया करते थे कि लेट हो गए, नहीं यार सर मारेंगे। नहीं, हम ढूंढ के भी लाते थे फिर बाहर से ढूंढवाते भी थे कि देख क्या उज्जवल कहाँ गया। थैंक यू सर, आपको याद है। मैम आप क्या कहेंगे कि इतने सालों बाद क्या फ़र्क दिखा आपको स्कूल में? मेरे में? तुम्हारे में बेटा, तुम्हारे में यही इतना बड़ा फर्क है कि यू आर सिटिंग नाउ नेक्स्ट टू मी एंड टेकिंग द इंटरव्यू, सो कॉल्ड इंटरव्यू। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि माय स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी विद सच अ गुड पोजीशन। तो हमारे लिए यही अचीवमेंट है कि हमारे बच्चे कहाँ पहुँच गए। मैम और क्या मेरे में कुछ फ़र्क आया पहले से लेके अब में? देखो मुझे लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा अब वाइज लग रहे हो मुझे। यू आर मोर यू नो इंटेलेक्चुअल इन द सेंस कि तुम्हें अब नॉलेज है किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करना है, कैसे आगे लाइफ को देखना है। फिजिकल चेंजेस तो आते ही हैं, बट जो इंटेलेक्ट लेवल पे चेंजेस आते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो उसमें मुझे आई कैन सी देयर इज़ अ लेवल दैट यू कैन सिट एंड टॉक। बताना चाहूँगा, जितनी सिंसियरिटी अब है अगर उतनी पहले कर ली होती तो इस चैनल के मालिक होते। केवल सिंसियरिटी आ गई है, एज के हिसाब से मैच्योरिटी आ गई है। अगर इतने सिंसियर होके पहले काम करते तो कोई ना कोई चैनल आज आपका होता। अच्छा, आप जब मैं स्कूल में पढ़ता था लगता था कि मैं कहीं कुछ कभी बन पाऊंगा या कुछ मुकाम हासिल कर पाऊंगा, जितना मैं शरारती था उस हिसाब से। नहीं, इस हिसाब से लगता था कि कहीं ना कहीं खेल में तो अच्छा निकलेगा, लेकिन आज हमारा इंटरव्यू लेने आएगा ऐसा नहीं लगता था। क्या बात है सर। मैम सर ने तो बता दिया, आप पढ़ाते थे हमें। आप बताइए कि क्या लगता था कि मैं कहीं पहुंचूंगा कभी की या कुछ कर पाऊंगा जीवन में? देखो बेटा, ये अगर तुम रियल फैक्ट जानना चाहोगे तो कहीं ना कहीं हमें सबका ये फीलिंग पॉजिटिव रहती है कि हमारे बच्चे आगे चल के ज़रूर कुछ ना कुछ स्टैंड कर लेंगे। बट उस पर्टिकुलर टाइम की बात करोगे तो तब तो माइंड में ये रहता है कि बच्चे अभी शरारत करें तो इन्हें थोड़ा सा समझा दिया जाए, तो शायद वो कहीं ना कहीं चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। और फिर जब स्कूल छोड़ के बच्चा निकलता है ना, उसको समझ तभी आती है। तो आई थिंक वो लेवल पे तुम उस वक्त पहुंच गए होगे और तुम्हें समझ आ गई है, नाउ यू आर हियर। तो हम तो पॉजिटिव होप रखते हैं सब बच्चों। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे को याद है मैम आप इंग्लिश पढ़ाया करते थे मुझे। आपके अगर मैं बात करूँ ना तो आपकी क्लास का मेरे को बड़ा इंतजार रहता था कि पूजा मैम की क्लास होगी तो मैं वहाँ बैठूंगा, क्योंकि मेरे को इंग्लिश का शौक था। इंग्लिश के साथ साथ जो एक इमेज भी बना रखी होती है ना बच्चों ने कि टीचर आएगी डांटेगी, और वो वाली इमेज। आप डांटते नहीं थे ज्यादा? नहीं, थोड़ा सा मुझे नहीं डांटा कभी आपने। देखो वो बेटा, हर बच्चे को एक प्यार लेना भी आता है और वो गुस्से का भी
हर चीज़ अट्रैक्ट होती है। तो इट्स लाइक इट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बट मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे जो हमने ध्यान दिया, तुम्हें पढ़ाया, और अगर तुम्हें इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, तो इट फील्स रियली गुड टू हियर दैट फ्रॉम चिल्ड्रन नाउ। बट आई एम रियली रियली हैप्पी, और मैं चाहूँगी तुम और ज़्यादा सक्सेस अचीव करो और इस लेवल पे आओ कि हमें तुमसे इंटरव्यू लेने के लिए, बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। मैम नहीं, आपके लिए जहाँ से मैं निकला हूँ, आप लोगों के लिए तो मैम टाइम ही टाइम है। एक मैं चीज़ मैम आप लोगों से ऐसे जानना चाह रहा था कि देखिए आप अभी पढ़ा रहे हैं और काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था मैम, अभी देखिए जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो कितना फ़र्क आ गया मैम पहले की पढ़ाई में अब की पढ़ाई में? ये मैं आपसे जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। क्या लगता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कनेक्शन होता था, अब वो इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कहीं टूट जाएगा? जैसे हमारा अभी सबका कांटेक्ट है, इतने साल बाद 10 साल बाद मिले, लेकिन एक फीलिंग अलग आ रही है। नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। दिस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम हैज़ ब्रोकन दैट लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड अ टीचर, क्योंकि जो फेस टू फेस टीचिंग होती है और एक ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती। बट एज वी आर एक्चुअली अंडर द कोविड-19 सिचुएशन, तो उसके बाद हमारा बेस्ट सिचुएशन तो यही है, ताकि बच्चे का एजुकेशन ब्रेक ना आए, उसके लिए मैं कहूँगी कि ये मीडियम कंटिन्यू रहा, वो ज़्यादा अच्छा है। रादर देन, अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनली, तो आई एम अगेंस्ट दिस ऑनलाइन मीडियम। आई रियली वांट कि वापस से भगवान इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करे और हम वही उसी लेवल पे आए जहाँ हम बच्चों के सामने बैठकर उनको वो बॉन्डिंग शेयर करें और वैसे ही पढ़ा सकें जैसे तुम्हें पढ़ाया। बिल्कुल थैंक मैम, आपने अपनी डिस्कस कर दिया, बता दिया, लेकिन मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा जी। सर आप बताइए कितना फ़र्क आ गया, क्योंकि आप तो देखिए स्पोर्ट्स का सारी चीज़ें देखते थे। क्या लगता है कि बच्चों में और टीचर्स में ऑनलाइन की वजह से बॉन्डिंग जो है वो कहीं टूट जाएगी? देखो, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो तो रुक गई है। हम नहीं कह सकते, ये ठीक है कोविड आया है, लेकिन कोविड का प्रोटोकॉल को देखते हुए अभी जैसे 50% का उन्होंने किया है, लेकिन बच्चे 50% भी नहीं आना चाहते, ये गलत है। क्योंकि सुविधाओं का भी लाभ उठाओ और 50-50 का भी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होनी है बच्चे की, वो तो स्कूल आने से ही होगी, ऑनलाइन रहने से नहीं है। ऑनलाइन में ना तो बच्चा फेस टू फेस होता है, बच्चे का ध्यान कहाँ डाइवर्ट है टीचर को पता नहीं चलता, और जो रिजल्ट है हमारा वो पढ़ाई का 0 पे आ जाता है। हमें पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है जी, ऑनलाइन बैठा है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे, हम उसकी फीलिंग्स नहीं ले पा रहे, और हमने जो बताया उसको समझ आया नहीं आया उसको चेक नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से भी करूंगा, कुछ ऐसा आदेश दें कि बच्चों को 50% कंपलसरी हो जाए कि स्कूल आओ। बिल्कुल, नहीं तो इनकी जो डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जब हम करेंगे तो वो नहीं होती है घर बैठ के, और बॉन्डिंग भी जो होती है टीचर और स्टूडेंट की वो रुक जाती है। हाँ। लेकिन सर टीचर डे, क्योंकि जब हम टीचर्स डे के टाइम पे स्कूल में होते थे तो एक अलग सेलिब्रेशन होता था, पार्टी होती थी स्कूल में, सारे टीचर्स को संबोधित किया जाता था भाषण के थ्रू, सब अपने अपने टीचर्स के फेवरेट को बताते थे कि वो कितने अच्छे हैं या क्या उनकी चीज़ें अच्छी लगती है उनको। आज बिल्कुल स्कूल सूना पड़ा है, कैसा लग रहा है? देखो, बच्चा जब स्कूल आता था तो उसको बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। बच्चे टीचर बनते थे, बच्चों को टीचर का एक्सपीरियंस होता था कि जो है टीचर किस किस प्रॉब्लम से फेस करता है। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी होती थी, बच्चों को मौका मिलता था। अब यही नहीं पता 15 अगस्त 26 जनवरी है, कब आए कब चले गए। केवल उनको रक्षाबंधन का पता है, जन्माष्टमी का पता है, दिवाली का पता है कि उनको खाने को अच्छा मिलता है, लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व है हमारे, ना तो झंडे का महत्व पता उनको, ना डिसिप्लिन का पता, ना उनको जो है गणतंत्र दिवस का पता, ना स्वतंत्रता दिवस का पता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अभी कई क्लास ऊपर चले गए, स्कूल में बगैर आए। वो बच्चे क्या महसूस करेंगे? उनके तो दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि तुम घर बैठे बैठे अगली क्लास में हो जाते हो। छोटे छोटे बच्चे डिस्कस करते हैं, मैं दूसरी में हो गया, मैं तीसरी में हो गया, मैं 5वीं क्लास में हो गया। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है ये अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा सर, आपने तो अपना बता दिया। मैं मैम आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अब देखिए आज जैसे टीचर्स डे है, टीचर्स डे के अवसर पर आज पूरी तरीके से स्कूल जो है वो खाली पड़ा है। कितना फ़र्क लग रहा है आपको और क्या महसूस हो रहा है? पहले कैसा होता था और आज कैसा हो रहा है? बेटा, रियल फीलिंग तो यही है कि ऐसा फीका और ऐसा टीचर्स डे पे तो कभी नहीं लगा इतने सालों में। और टीचर की भी पहचान किससे है? बच्चों से है। जब बच्चे ही नहीं है तो कोई टीचर्स डे नहीं है हमारा, क्योंकि हमें भी वही स्पेशल फील कराते हैं टीचर्स डे पे कि वी आर टीचर्स फॉर देम।
and we are special for them. So it is incomplete without our students, dear students. तो I really wish कि ये टाइम जल्दी से जल्दी निकले, मेरी भगवान से यही प्रे है, एंड वापस से वो दिन लौटकर आएंगे और ज़रूर आएंगे. विद दिस बिलीफ आई वुड लाइक टू एंड. बिल्कुल, क्योंकि हम सब भी यही चाहते हैं कि जो ये सिचुएशन चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए. एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, टीचर्स डे है, किसी ने विश किया आपको स्टूडेंट्स ने? बेटा जो बच्चे कांटेक्ट में हैं उन्होंने व्हाट्सएप करा है, एंड आई रियली फील कि व्हाट्सएप, क्योंकि अब कल टीचर्स डे है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो 1-2 कॉल करेंगे. एंड सबसे बड़ा इनलार्ज गिफ्ट तो आई थिंक उज्जवल यू आर देयर टू विश अस, हु इज पर्सनली हियर and sitting next to us and taking our थैंक यू सो मच मैम, आपने सारी चीज़ें कही. सर आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या कोई स्टूडेंट का आया आपको विश करा किसी ने? आज उज्जवल आया है हमारे पास और सामने माइक कर दिया, वो कहते हैं कि बोलिए जी इसमें क्या बोलना है. बाकी कल है टीचर्स डे, बहुत सारे बच्चे हमारे लिंक से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, पहले किसी ने और करा? एलुमनी भी. अब तो उज्जवल ने किया है सबसे अच्छा, मैंने पहले. किया, यानी मैं जीत गया. हाँ. सबसे पहले मैं जीत गया. आज पहले तो आप शुरू से ही विनर रहे हो, स्पोर्ट्स में भी, जी, एजुकेशन में भी, और आज इसमें भी विनर हो गए, विश करने में. विश करने में. इतने साल नहीं आया तो आज, लेकिन मैं जीत गया. लेकिन आज ढेर सारी विशेष लेके आ गए आप. थैंक यू सर, थैंक यू सर. एक बार जरा ये शील्ड्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैं जो पुरानी याद है वो ताज़ा करना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल क्योंकि सर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था. एक सलवान स्कूल हुआ करता था बहुत अच्छा, और एक हमारा GD सोनी, क्योंकि क्रिकेट भी यहाँ पर होता था. जैसे मैं 100 मीटर की रेस में मैं रहता था, तो वो सारी चीज़ें ये बताइए सर कब अब किया? ईयर वाइज बिल्कुल आपके सामने सब लगा है, आपके टाइम का पीछे रखा है. आपका वॉलीबॉल का बहुत अच्छा जो है हाँ, परफॉर्मेंस वॉलीबॉल होता का, था. जी, जी. हम इंटर जोन तक गए हैं, और हमारे कुछ बच्चे नेशनल तक गए हैं. ओपन नेशनल हमारा एक बच्चा संजीव खेल के आया. और अभी क्रिकेट जो है आपको मैं बता दूं, आज ही एक बच्चा मेरे से बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके गए हैं, और उनका DDU में जो है सिलेक्शन हुआ है अंडर 19. अंडर 19 का हमारा बच्चा नेशनल खेलेगा क्रिकेट में. और ये बाकी सब आपकी कमाई है, हमारा क्या है इसमें. मैं अपने शिक्षक के घर पहुंची हूँ शिक्षक दिवस को लेकर, और आइए देखते हैं कि हमारे शिक्षक आज भी हमें कितना याद रखते हैं और कितनी खुशी उन्हें हमें देखकर होती है. तो आइए लेकर चलते हैं आपको अपने शिक्षक के घर. एक शिक्षक की जो भूमिका हमारे जीवन में रहती है और जितनी महत्वता एक शिक्षक निभाता है, और जिस तरीके से हमें जिंदगी की तमाम मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार करता है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के बाद एक दूसरा स्थान जो सबसे सर्वोच्च हमारी जिंदगी में रहता है, वो एक शिक्षक का, एक गुरु का रहता है. उसी को लेकर आज हम मौजूद हैं. मैं अपनी प्रोफेसर यानी कि अपनी टीचर, अपनी शिक्षिका प्रोफेसर शिखा मिश्रा के पास, और एक लंबे समय के बाद मैम से मुलाकात हुई है, और शिक्षक दिवस को लेकर और टीचर्स डे का एक सरप्राइज के तौर पर लेकर मैं उनके पास पहुंची हूं. और आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा देखकर अपने पुराने स्टूडेंट्स को. आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाखा, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपने से कहीं आगे देखना चाहता है. और आप जैसे कई सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में. तो जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक दिवस पे इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता एक शिक्षक के लिए. थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू फॉर मेकिंग माई इवेंट सो हैप्पी. थैंक यू सो मच मैम. ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना प्यार और जो इतनी रिस्पेक्ट है वो देती हैं. और मैम आपको कैसा लगता है जब पुराने बच्चे जो अभी जो आपके टच में हैं वो है ही जिनको आप पढ़ाती हैं, लेकिन जो पुराने बच्चे वो कहीं ना कहीं कुछ मुकाम हासिल करके जब आपके पास पहुंचते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको कि हाँ कुछ लाइफ में, कुछ जिंदगी में ये जो इनको बनाया है हमने, कहीं ना कहीं इसमें हमारा योगदान है. इसको लेकर आपको कैसा महसूस होता है? देखो ऐसा होता है ना, जब जिनको मैंने पढ़ाया है और जो पुराने हैं जिनसे बहुत सालों से टच में नहीं है, लेकिन जब वो कुछ उनका एकदम से दिखता है और वो कुछ बन जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि खुद पे नाज होता है, क्योंकि उसकी जो सफलता होती है वो मेरी अपनी एक शिक्षक की सफलता होती है. हमें लगता है हमने सही खाद पानी एक पेड़ में डाला है, हमने उसको सही शिक्षा दी है जो आगे चल के वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करके और वो उसके काम आ रही है, कि हाँ वो उसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में अपना यूज़ करके आगे बढ़ पाया है. तो एक तरीके से जब स्टूडेंट आगे बढ़ता है तो वो शिक्षक का भी एग्ज़ाम होता है ना,
हमने कैसे सिखाया है, हमने उसे कैसे तैयार किया है। तो वो जब वो सफल होता है तो इसका मतलब शिक्षक भी सफल हुआ। तो जब मैं किसी को सफल देखती हूँ, अपने स्टूडेंट को, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज मुझे एक मेडल मिल गया है, मेरी सफलता हो गई है। बिल्कुल मैम। मैम, जिस तरीके से कोरोना के बाद, कोरोना काल के बाद जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, एटमॉस्फेयर में सारी जो हमारी कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर जो पारंपरिक शिक्षा थी उसका माध्यम बदला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक की भूमिका एक जो फिजिकली प्रेजेंट हो रहकर बनती थी वो अब कितनी कम हो गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? जो फिज़िकल जो एक वहाँ पे क्लास में प्रेजेंट होके पढ़ाना और बच्चों से रूबरू होना, उसको तो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन में वो चीज़ मिसिंग है। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी भविष्य है हर फील्ड में। तो आगे चल के ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे उसके थ्रू हम शायद इस जो दूरी है इसको कुछ कम कर सकें, गैप को कम कर सकें। लेकिन जो एक बॉन्ड बनता है शिक्षक और जो है स्टूडेंट्स में, शिष्य में, वो सामने बन के ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, आपके बॉडी जेस्चर और आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका पूरा पर्सोना उसमें इन्वॉल्व होता है और बच्चे अपरोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल क्लासेस पूर्णतया तो कभी भी ऑनलाइन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, वो हमेशा डिमांड में रहेंगी और होनी भी चाहिए। दे शुड बी अ बैलेंस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। टीचर्स डे को लेकर मैम आप क्या कहेंगी कि अब टीचर्स डे में जो प्रोग्राम होते थे, बच्चे गिफ्ट लेकर पहुंचते थे कॉलेज में, स्कूल में, वो सारी चीज़ें कितना मिस करती हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि गिफ्ट एक्चुअली वो मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है। चाहे कोई एक पेन ही दे दे, चाहे कोई एक फ्लावर ही बच्चा लेके चलाए, इट इज़ अबाउट आई एम इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ और हर लाइफ, उसके लिए मैं ज़रूरी हूँ। और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में एक अपना छाप छोड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो शिष्य है, वो जो स्टूडेंट है, वो एज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड वो वापस करता है, इन अ सेंस ऑफ थैंक यू, कि थैंक यू मैम, दिस इज़ फॉर यू। सो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी और फीलिंग दुनिया में नहीं है जब आपके स्टूडेंट्स आपको शिक्षक दिवस पे विश करते हैं। और मैं बहुत मिस करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ये दिन हमेशा मेरे जीवन में ऐसे ही बना रहे। नॉट ओनली 5th ऑफ सितंबर, मैं चाहती हूँ हर दिन शिक्षक दिवस बन जाए। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो इतनी प्यारी सी जो मेमोरी क्रिएट हुई है उसके लिए, और जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें एक शिक्षक स्टूडेंट से चाहता है, और स्टूडेंट जब किसी मुकाम तक पहुंचता है तो एक शिक्षक को कितनी खुशी मिलती है, ये सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस इसलिए ख़ास है क्योंकि हम उन शिक्षकों को वाकई में पूजते हैं जिन्होंने हमें एक सांचे में ढालने का काम किया। न सिर्फ सांचे में ढाला बल्कि हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मदद भी करी। जहां भी जो कोई भी आज जिस भी जगह पर है वो कहीं ना कहीं उस शिक्षा को लेने के बाद, उन गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद ही पहुंचा। इसी तरह मैं भी आज अपने एक शिक्षक से मिलूंगा, और यूं मिलूंगा एक लंबे समय के बाद अपने प्राइमरी स्कूल में जाकर, अपने जूनियर स्कूल में जाकर उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि क्या वो मुझे पहचान पाते हैं या मैं उन्हें पहचान पाता हूं, और उनका आभार भी व्यक्त करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया कि हम भी दुनिया को कुछ समझा सकें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। मैं पहुंच चुका हूं अपने स्कूल पर जहां से मैंने शिक्षा दीक्षा ली। ये लखनऊ पब्लिक स्कूल है। लखनऊ पब्लिक स्कूल में मैं पहुंचा हूं और यहाँ तक मैंने इंटर तक की पढ़ाई की, और अब मैं अंदर जाकर के देखूंगा कि जिनसे मैं मिलने आया हूँ, जिनसे मैं मिलना चाह रहा हूँ, उनसे मुलाकात भी हो पाती है या नहीं। मैम कैसी हैं आप? बहुत लंबे टाइम के बाद मुलाकात हुई आपसे। अब तो पूरा सिस्टम ही बदल गया है। मुझे 10 साल हो गए करीब स्कूल में पास आउट हुए, और अब क्या क्या कुछ नए चेंजेस आए क्या? आप बिल्कुल, जैसे हर जगह पर नए चेंजेस आ रहे हैं तो शिक्षा जगत में भी आने ही है। स्कूल भी बदला है आपका पहले से, और तकनीकी मुख्य आधार बन गई है पढ़ाई का, बाकी चीज़ों के साथ साथ। जी जी जी। तो ये विज्ञान की प्रगति की देन है। जैसे हर चीज़ में हम
बहुत योगदान दिया। हाँ, प्रधानमंत्री जी डिजिटल बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें डिजिटल ही होनी है। लेकिन मैं अभी जब अंदर आया तो फीस काउंटर वगैरह भी हट गया, सारी चीज़ें अब कहाँ सब बिल्कुल बदल गया। फीस काउंटर पीछे चला गया। जी, जी, जी। स्पेसिस करा गया इसको। तुम्हारा क्लास तो शायद रूम नंबर 9 था। मुझे तो याद भी नहीं है, इतने साल पढ़ाई हुई कौन से रूम। हाँ हाँ हाँ। और बाकी इसलिए सुविधाएं इसलिए बढ़ाई गई हैं कि आजकल के देखते हुए सारा कुछ ज़रूरी लगता है, आधुनिक वातावरण चाहिए हमें बच्चों को, कुछ फैंसी चीज़ें भी चाहिए। सही सही सही। तो वातावरण केवल जैसे शिक्षा पे आधारित नहीं हो गया, थोड़ा ये सब भी है कि आजकल के अनुसार चलना पड़ता है। तकनीकी का भी विकास करना है, बिल्डिंग जो है उसको भी इंफ्रा का अच्छा ध्यान रखना है। जी जी जी। प्रिंसिपल मैम उस समय हमारे टाइम पे शायद अरुणा मैडम थी। हाँ, आप कौन है? अभी तो श्री ज्ञानी सिंह जी हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा बदलाव आ गया। मैं तो पहले देख रहा था कि अब तो शायद ऑडिटोरियम भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया पूरा। पहले जो कलर था वो सारी ब्रांचेस का एक ही सेम कलर था, अब तो ऑडिटोरियम भी बन गया बिल्कुल तोड़ करके नया सा। ये तो अभी बना है, एक्चुअली लॉकडाउन से पहले टूटा था और ये तभी डिसीजन लिया गया था कि नया बनेगा, वातावरण होगा पूरा। तो पूरा फुल एयर कंडीशन है और जो भी उसका कलर डिज़ाइन वगैरह है वो क्योंकि पूरा डिज़ाइन करवाया गया है, तो जो भी उनके डिज़ाइनर ने डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग हुआ है। मैं तो बात करता रहता हूँ टीचर्स से, वो तो अच्छा है कि आप मेरी फेसबुक पर जुड़ी हैं बहुत लंबे समय के बाद। देखिए सबसे बड़ी बात ये है मैम, अब 5 सितंबर टीचर्स डे। हाँ सही सही कह रही है, अब टीचर्स डे है और सबसे बड़ा, मैं तो बहुत लंबे समय से चाह रहा था आना, लेकिन मैं आपको आभार देना चाहूँगा कि आप लोग सबके पढ़ाने की वजह से हम लोग आज एक सांचे में डाले गए हैं और अब आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि और लोगों को भी बता सकते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है। उस टाइम ही और था, वो दूसरा दौर था। हालांकि उस समय क्लास में मन नहीं लगता था पढ़ने में, लेकिन हाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने मारा पीटा भी था बहुत हम लोगों को, तो पिटाई हुई है उसके बाद हम लोग अब इस मुकाम पे आ पाए कि मिल पाए। आप बड़ा अच्छा लगा लेकिन मिल करके। और क्या चेंजेस आए हैं, कुछ नया? चेंजेस ये हैं जैसे कि आप लोग पढ़ते थे उस समय पर थोड़ा, एक तो तकनीकी कम हो जाने से बहुत कुछ तब से अब तक बदल गया है। 10 साल 12 साल का समय हो गया है। हम लोग भी बहुत हद तक हम लोगों ने बदलाव लाए, अपने अंदर भी लेकर के आए, अपने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाए। तो जो मुख्य बदलाव है यही है कि आधार हम लोगों ने तकनीकी ले लिया, क्लासेस जो हैं वो मॉडर्न टेक पर आधारित हो गई है। अच्छा, अब डिजिटल क्लासेस हो गई, मतलब जैसे हम लोगों के टाइम में तो वो बोर्ड और चौक वाला सिस्टम था। हाँ, तो अभी बोर्ड चौक तो पैरेलली हमेशा है और हमेशा रहेगा, बट अभी सारे क्लासेस मॉडर्न हो चुके हैं पूरे और अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलते हैं। तो पूरा विद कंप्यूटर सारी क्लासेस चलती हैं, डिस्प्ले वगैरह भी प्रॉपर है। तो और होमवर्क वगैरह के लिए न्यू एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस पर जाता है, अटेंडेंस भी उसी पर लगती है। तो तकनीकी बहुत ज़्यादा जुड़ गई है स्कूल में। तो शिक्षक दिवस पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मनोज कुमार केन जी, जो कि पीजेडीवाई कॉलेज से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। सर हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि एक शिक्षक के तौर पर आपके मन में ये कब आया कि आपको एक इस क्षेत्र में जाना चाहिए, जबकि आप तो खुद पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बाकायदा कोर्स भी किया था, हम इस पर बातचीत भी कर रहे थे। देखो, कॉलेज जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सबसे पहले तो स्कूल में के जो अपने टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनसे ही विद्यार्थी प्रभावित होता है। और अगर शिक्षक उनको अच्छे मिल जाएं तो हर विद्यार्थी के मन में ये बात आती है कि मैं भी इन जैसा बनूं, क्योंकि जो हमें अध्यापक मिले वो बहुत ही कर्मठ, समय पे क्लास लेना, पूरा कोर्स करवाना, अच्छे से हमारी चीज़ें हम अच्छे से हम सभी की तरफ ध्यान देना, हमारी अच्छे से कॉपी चेक करना। और उनसे हम इतने जुड़ गए कि जितने कि हम अपने मम्मी पापा से जितना जुड़ाव महसूस करते हैं, उतना ही स्कूल में मैं अपने गुरुओं से जुड़ाव महसूस करने लगा। और मेरे मन में फिर ये भाव आया कि यार ये सब इतना ध्यान रखते हैं हमारा, तो हम इनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मैं भी इन जैसा ही बनूं, जो मैं भी इतने सारे बच्चों का ध्यान रखूं। तो वहाँ से मेरे अंदर भाव जागृत हुआ। फिर मैंने एक बात और देखी कि क्लास में हर एक वर्ग का, हर एक जाति का, हर एक धर्म का बच्चा पढ़ता है, और वो सारे हर जाति धर्म क्षेत्र के बच्चे जब शिक्षक के चरण छूते हैं तो मुझे लगता है कि टीचर का दर्जा कितना ऊपर है, कि टीचर का दर्जा, एक अध्यापक का दर्जा कितना ऊपर है, कि एक अध्यापक का दर्जा इतना ऊपर है और वह सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और वो सभी को एक अपने शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि वो अपने विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए होता है। तो एक अध्यापक
जब सभी जाति धर्म क्षेत्र के बच्चों को इतना अच्छी तरीके से उनको डील करता है, सब चीज़ बताता है, तो मेरे को लगता है कि उससे ज़्यादा समाज में उससे ज़्यादा सम्मानित और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उससे ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ना सिर्फ जो एक गुरु होता है, जो एक अध्यापक होता है, वो बच्चों के भविष्य को संवारता है, उसे निखारता है, बल्कि एक समाज को भी बनाने में, क्योंकि कोई एक विद्यार्थी नहीं है, उसके पास पूरा समूह है। जैसे कि आपने बताया, हर धर्म हर क्षेत्र का जो बच्चा है वो अध्यापक के पास मौजूद है, तो ऐसे में एक समाज के निर्माण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अध्यापक। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो, समाज का हमको बच्चों को सबसे पहले सीख तो हमको यही देनी चाहिए। हम अपना विषय तो पढ़ाते ही हैं, विषय पढ़ाते हुए हमें बच्चों को ये भी सीख देनी होती है कि समाज के प्रति, देश के प्रति, घर के प्रति और जो भी उनका दायित्व है उसका भी निर्वाह उनको करना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ लिख जाएं और समाज के को हम ऐसी चीज़ें दें। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि समाज के अंदर बहुत अच्छा काम उस रूप से कर ले, जब तक कि उसे ये एहसास ना हो कि समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है। अगर एक व्यक्ति को, जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये ना समझे देश के प्रति क्या दायित्व है, मेरे से जो बाद वाले हैं, कि मैं तो आज पढ़ लिख के इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन मेरे बाद जो आने वाले हैं उनको भी मैं ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता दिखाऊं जो समाज में और राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करे। क्योंकि हम सबसे पहले हम हैं तो एक देश में कि हम हिंदुस्तानी, एक देशवासी, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कम से कम, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन वो वहाँ अपना रोजी रोटी का प्रश्न तो हल करे, साथ में समाज में और देश में के लिए ऐसा काम भी करे कि वो कम से कम देश और समाज के काम आए। और मैं आज एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दूं, आज भी समाज में ना दो रिश्ते ऐसे हैं कि जो सब रिश्तों से ऊपर है। एक तो माँ बाप का संतान के प्रति जो एक संबंध है, क्योंकि और एक गुरु का जो शिष्य के प्रति है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा अगर बेटा बेटी आगे जाते हैं तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे ही एक शिक्षक का अगर शिष्य और उससे आगे जाए तो उससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ विद्यार्थियों ने अपने गुरु का नाम रोशन किया है। अगर विवेकानंद जी हुए तो उनसे पहले रामकृष्ण परमहंस जी को कितने लोग जानते थे, लेकिन जब विवेकानंद जी आए तो उनके माध्यम से उनको लोगों को मालूम हुआ कि ये जो है रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य है। तो जब भी कोई शिष्य ऐसा काम करता है तो ये बहुत गर्व का विषय है अध्यापक के लिए कि उसका विद्यार्थी बहुत आगे जाए, और उससे ज़्यादा खुशी एक अध्यापक के लिए हो नहीं सकती। बात के साथ शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर भले ही कितने ही युग में बदलाव आ जाए, कितनी ही चीज़ें बदल जाएं, कितनी पीढ़ी बदल जाए, लेकिन जो गुरु और विद्यार्थी का रिश्ता है वो हमेशा से खास रहेगा, हमेशा से विशेष रहेगा, और गुरु हमेशा से राष्ट्रीय निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।